दरवाजे को जाके उठा ले, मगर मेरे मुस्तफा ने इमाम हुसैन का मकाम कौम को बता दिया है। ओ कौम वालों, ओ मेरे उम्मती, ओ मेरे उम्मतियों, ये देखो मेरे हुसैन का मकाम क्या है। हुसैन अगर मस्जिद नबवी में आए, पैर दामन में फंसे, हुसैन जमीन पे आए, नबी खुतबा छोड़ के हुसैन को आके सीने से लगा ले। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो नबी के अबू बकर के बारे में भोंकते गए, जो उमर के बारे में भोंकते गए, मैं तो ये कहता हूँ अबू बकर को भोंकने वालों तुम्हारे गले का कैंसर क्यों नहीं बन जाता है। उमर के बारे में भोंकने वालों तुम्हारी सुबानों में कांटे क्यों नहीं पड़ जाते हैं। तुम अबू बकर के बारे में भोंकते हो, उमर के बारे में भोंकते हो। अगर उमर का मकाम देखना है, अबू बकर का मकाम देखना है, अबू बकर वो है जो हर मकाम पे नबी का साथ रहा है। अबू बकर वो है जो गारे हिरा में नबी के साथ रहा है। अब मैं कहना चाहता हूँ अबू बकर भी लाजवाब है, उमर भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है, हसन भी लाजवाब है। जब एक पैगंबर हुसैन के लिए खुतबा छोड़ के सीने से आकर हुसैन को लगा ले, तब फिर तो हम तो उसी आका के गुनहगार उम्मती है। हमें तो चाहिएगा कि जब हुसैन जिक्र मुस्तफा सुने वो वुजू होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए हमारा जिस्म पाक हो, दिल पाक हो, जुबान पाक हो, नजर पाक हो, हमारा दिल साफ हो, पैसा पाक होना चाहिए। न पाक पैसा पैसा नहीं लग सकता, इसलिए हुसैन की महफिल में यजीदी पैसा नहीं चलेगा, हुसैन की महफिल में हुसैनी पैसा चलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हुसैनियों का पाक है, इसलिए जब हुसैनी भी पाक है, इसलिए हुसैन की महफिल में आने के लिए दिल भी साफ होना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। खत्म कर दें? नहीं नहीं नहीं, रे हाथ उठा के हुसैन की मोहब्बत में बोले या हुसैन, और तुरंत के बोले या हुसैन, और आवाज आनी चाहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मिदगस्सरा है सारा जमाना हुसैन का, होगा कभी ना जिक्र पुराना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, अल्लाह का हबीब है नाना हुसैन का। मैशर में काम आएगा नाना हुसैन का। प्यासे तड़प रहे थे कि मजबूर थे हुसैन, ऐसा ख्याल दिल में नाना हुसैन का। नूरी कसम खुदा की ये ईमान है मेरा, मैशर में काम आएगा नाना हुसैन का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैशर में काम आएगा नाना, आवाज आनी चाहिए नाना। पीछे वाले भी बोले नाना। अरे अपने नाना का नाम बोलोगे क्या? हुसैन के नाना की बात चल रही है, अपना नाना यहीं धरा रह जाएगा। हाँ, चाहे नाना की पत्थर की मूर्ति बना लो या बना लो घास की मूर्ति, मांस की हो या कोई भी हो, नाना यहीं धरा रह जाएगा तुम्हारा। मगर कसम खुदा की एक जात वो भी है जिसको हसन का नाना कहा जाता है, जिसको हुसैन का नाना कहा जाता है, जिसको फातिमा ज़हरा का बाबा कहा जाता है। जब सारी दुनियाएं दम तोड़ देती है, जहाँ पर बाप साथ छोड़ देता है, जहाँ पर भाई साथ छोड़ देता है, जहाँ पर माँ साथ छोड़ देती है, जहाँ पर बहन साथ छोड़ देती है, जहाँ पर सारे रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, सब दम तोड़ देते हैं। जो यार यारों पर जो यार वादे किया करते हैं, यार तेरे कांधे से कांधा लगा करके साथ चलेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हुसैन के नाना का वकार क्या है, हुसैन के नाना का वकार क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। अगर अल्लाह हुसैन के नाना को पैदा न करता, न आसमां बनाता, न ज़मीन बनाता, न सूरज बनाता, न सितारे बनाता, न शम्सो कमर बनाता, न शजर और अजर बनाता, न कुछ नहीं बनाता, न फूलों को महक मिलती, न गुंचों को चटक मिलती, न कहकशा का जमाल मिलता, न भोरों को तकल्लुम मिलता, न फूलों का निखार मिलता, न इन नदियों को बहार मिलती। इसलिए सबको हुसैन के नाना के सदक़े में बना है। जा मिली है नबी के सदक़े में, ईमान मिला है नबी के सदक़े में, आवाज मिली है नबी के सदक़े में, आंख मिली है नबी के सदक़े में, कान मिले है नबी के सदक़े में, ज़ुबान मिली है नबी के सदक़े में, हाथ मिलेगा नबी के सदक़े में, पैर मिलेगा नबी के सदक़े में। फिर तो तरीका ये होना चाहिए, ज़ुबान खुले तो नबी नबी बोले, कान सुने तो नबी नबी सुने, आंख खुले तो फिर कुरान की तिलावत हो, अरे लब खिले तो मुस्तफा के तराने हो। इसलिए सब कुछ नबी के
सदके में बना है। बात चल रही थी कि यार सब दुनिया के अंदर सब झूठे हैं, दुनियावी बातें झूठे हैं, दुनिया के यार झूठे हैं। अगर कोई सच्चा यार है तो उसी को अहमद मुख्तार कहते हैं, उसी को शम्सुल ज़ुहा कहते हैं, उसी को बदरुद्दोजा कहते हैं, उसी को नूरुल हुदा कहते हैं, उसी को तो हसनैन का लाला कहते हैं। जब लोग कब्र के अंदर बंद करके चले आते हैं, सुराख खुला होगा तो बंद कर दिया जाएगा। अगर कहीं से थोड़ी सी भी थोड़ी सा नजर आएगा कि कब्र का सुराख खुला है, बंद कर दिया जाएगा। यार भी आ जाएंगे, माँ बाप आ जाएंगे, बहन भाई आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, मगर आखिरी साल एक वो ऐसी है जिसकी मोहब्बत दुनिया में काम आती है, रात मदने के कब्र में भी काम आएगी, बरोज़े महशर शफाअत भी वही कराएंगे। उसी को तो आका कहते हैं, उसी को तो आमना का लाल कहते हैं, उसी को तो हसनैन का लाला कहते हैं। और लोगों अभी भी अपना लो, अगर बिलाल ने चेहरा देखा मुस्तफा को लुट गया है, अबू बकर ने देखा अबू बकर लुट गए हैं, उमर ने देखा लुट गए हैं। तभी तो कहा था कि जुल्फ देखी है, नजरों ने कटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबो बला, जिक्र इमाम हुसैन पाक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरी मियाँ साहिब किबला। अब हुसैन का मर्तबा सुने। हुसैन कौन है जानते ना? हुसैन का मर्तबा क्या है? आज अगर हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे से कोई दीवाना मदीना जाए, पैदल चला जाए, तो लोग इतना वायरल करते हैं, इतना वायरल करते हैं, उसे नीचे से जड़ से उठाकर फुलची पे बिठा देते हैं। मदीना पैदल गया, कसम खुदा की मेरे हुसैन और हसन ने एक मर्तबा मदीना पैदल नहीं गए, बल्कि 25 हज मेरे हुसैन ने कसम खुदा की मदीने से मक्का गए हैं, पैदल सफ़र किया है मेरे हुसैन ने। और सिर्फ ऐसा ना समझना कि करीब है, 600 मील का सफर है, हाँ 600 किलोमीटर मक्के से मदीना। मगर हुसैन एक मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा? 25 मर्तबा मेरे हुसैन हाँ हज के लिए तशरीफ लेकर के गए। अब बताओ इनकी सखावत, एक सखावत क्या है? इनकी शहादत भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, इनकी सखावत भी सुनो। हुसैन जब मदीने से मक्के के लिए रवाना होने लगे ना, तो एक दिन वो आया कि माँ के करीब बैठी हुसैन, और माँ को ये आम नहीं है, उसी माँ को तय्यबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। आए माँ के करीब आकर कहने लगे, माँ हमें रब के घर की तरफ जाना है, सफर का सामान तैयार कर दिया जाए। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा ने लिबास तैयार किया, खाना तैयार किया, और तैयार करने के बाद में आका हसन के और आका हुसैन के हाथ में दिया। चलने लगे ना दोनों भाई, पैदल सफ़र कर रहे हैं। पैदल सफ़र किया, थोड़ी आगे ही चले थे, कुछ घंटे कुछ समय गुजरा कि एक साहिल करीब आया हुसैन के, आके कहने लगा, भाइयों अल्लाह ने तुम्हें बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है, बड़े खूबसूरत हो तुम। कहा कोई खाने का सामान है आपके पास? आका हसन ने निकाला, निकालने के बाद में वो खाना उस साहिल को पेश कर दिया। साहिल को पेश किया ना, फिर हुसैन चलने लगे, हसन भी चलने लगे, चलते चले जा रहे हैं। मगर जानते हो हुसैन ने कहा था, भाई हसन एक बात तो बताओ, आप साहिल को तरफ अपने करीब आया, आपने वो हमारे सफ़र का खाना उस साहिल को पेश कर दिया, मगर जब हमें भूख लगेगी तो हम खाना कौन सा खाएंगे? हसन ने कहा था, भाई हम आगे चलते हैं, कहीं कोई झोपड़ी नज़र आएगी तो उस दरवाजे पर जाकर के हम खाने का सवाल कर लेंगे। इतना कहना था, कसम खुदा की देखो मेरे नबी के नवाज़ों की शान क्या है। अगर घर पे कोई आ जाए तो अली और फातिमा उठा के साहिल को खाना पेश कर दे। मगर सफ़र में हुसैन चल रहे हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है, आप चले हैं घर से, आप गए हैं हज के लिए तशरीफ़ लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिला, आपने अपना जो खाने का सफ़र था, खाने का सामान था, वो साहिल को पेश कर दिया। आप चलने लगे। अब हुसैन को बड़ी प्यास लगी है, हुसैन को भूख लगी है ना। हुसैन कहते हैं, भाई हसन बड़ी प्यास लगी है, बड़ी भूख लगी है। कहा भूख लगी है, कहा कदम बढ़ाना चाहते हैं मगर पढ़ने का नाम नहीं ले
रहा है। हसन कहते हैं कि भाई चलो थोड़ी आगे चलते हैं, मगर चलते रहे एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई। दरवाजे पे हसन भी पहुंचे गए, हुसैन भी पहुंचे हैं, और दरवाजे पे जाने के बाद में तस्तदी है, अंदर से आवाज आई है, वो आने वालों अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अब जैसे ही अंदर गए ना हसन और हुसैन, तो क्या देख रहे हैं, उसी घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है, और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने इस फातिमा ज़हरा के चेहरे, 90 शहजादों का चेहरा देखा, वो देखती रह गई। उसने कहा था शहजादो, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, न तुम्हारे हुस्न का जवाब है, न तुम्हारे किरदार का जवाब है। वो शहजादो जरा इतना तो बता दो, आने की वजह क्या है, पीना क्या है? हसन कहते हैं भाई हुसैन को बड़ी भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, और माई को घर के अंदर कुछ खाने के लिए है, इतना कहना था। बूढ़ी माँ कहती है वो शहजादो, घर के अंदर खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मगर एक प्याले के अंदर दूध रखा है, अगर इजाजत दो तो वो दूध ला करके दे दो, इतना कहना था। हुसैन कहते हैं हम माँ वो दूध ही ला करके दे दो। उस बूढ़ी ने ला करके दूध दिया है, आधा हसन ने पिया है, आधा हुसैन ने पिया है। अब दोनों शहजादे उस बूढ़ी को दुआ दे करके चलने लगे हैं। बूढ़ी ने दामन पकड़ा है, कलाई पकड़ी है, पकड़ करके कहने लगी है ओ शहजादो, क्या जरा इतना तो बता दो, तुमने मांगा जो खाने के लिए, मगर खाने के लिए ना था, अगर दूध था घर के अंदर वो मैंने तुम्हें दे दिया है, मगर मैंने पूछा था शहजादो तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो बता दो। वो शहजादो नाम नहीं बताया, तुमने चलना शुरू कर दिया है, कम से कम नाम बता के तो चले जाओ। अल्लाह ने इतना खूबसूरत शहजादा किसके घर के अंदर पैदा किया है। हुसैन मुस्कुराने लगे हैं, हसन मुस्कुराने लगे हैं। कहा बूढ़ी पता पूछना चाहती हो तो कभी मदीने आ जाना, और मदीने में आकर के मोहम्मद का पता पूछ लेना, हमारा पता मिल जाएगा। कहा शहजादो तुम्हारा नाम क्या है? हुसैन कहते हैं एक को हसन कहा जाता है, दूसरे को हुसैन कहा जाता है। अब हसन भी है, हुसैन भी है, चलने लगे। उस बूढ़ी ने दोनों शहजादों के हाथ को चूमा है। कहा शहजादो सर पे हाथ रख के तो चले जाओ, बड़े हसीन हो, बड़े खूबसूरत हो, अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है। अब आए हुए उस बूढ़ी के घर से आने के बाद में कहे गए हज पहुंचे हैं, हज करने के बाद में हसन भी आए, हुसैन भी आए। कर जब वापस आने लगे तो अल्लाह का शुक्र है हम पंजतन रंग वाले हैं। हाँ, तो मुबारकबाद सबसे पहले तो जनाब हमारे शफीक भाई को, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। साथ ही साथ इनके भाई को मुबारकबाद जनाब सलमान साहब को, और मुबारकबाद जनाब नकीब अहले सुन्नत अब्दुल सत्तार भाई। मैं उन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी कोशिशें की उन्होंने, और मैं उनसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत भी रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको पहुँचना है, जाना है। मेरे साथ कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसे की बिना पर अभी तक मैं सीधा नहीं चल पा रहा हूँ। बिस्तर पे लेटता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है, अगर बैठ कर के सीधा हूँ तब बड़ी तकलीफ होती है। मगर कसम खुदा की का नाम मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ताकत वाला पढ़ा है, जो नाम बड़ा पावरफुल है। कसम खुदा की जब अली नाम लेके उठता हूँ तो दर्द का पता ही नहीं चलता। बेशक सुभान अली नाम ही वो है जो बाबे खैबर को खेड़ के रख दे, उसी को अली कहा जाता है। बेशक। और कसम खुदा की जो करबला के मैदान में जो यजीदियों को मिटा कर रख दे, उसी को अली का शहजादा इमाम हसन इमाम हुसैन कहा जाता है। ये आज की नूरानी महफिल, और मैं आने वाले तमाम महफिल के अंदर जो गुलामान हुसैन हैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह तमाम की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह सभी को मरने से पहले करबलाए मुअल्ला, बगदाद मुअल्ला और अपने महबूब के रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए। आजकल नौजवानों के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बूढ़ों के होंगे कहाँ से। बूढ़ा चारपाई पे पड़ा है, मगर ये नौजवान बाप और माँ को धोखा दे के घर से बाहर निकलता है। कुछ देर के बाद खबर आती है तेरे बेटे का इंतकाल हो गया।
अल्लाह। हुआ क्या था? बाप ने कहा था मैंने काफ़ी मना किया, माँ ने कहा था, मैंने शहजादे से कहा था शहजादे आज घर से बाहर मत निकल, मगर बेटे ने एक भी मेरी बात ना सुनी, मगर वो मेरी बात को ठुकरा करके घर से बाहर निकल गया। तो कसम खुदा की किसी कहने वाले ने कहा था कि देख, जब कोई माँ को ठोकर मार के निकलता है तो दुनिया उसे ऐसा ठोकर मार देती है कि वो उसे सड़क से फिर कुर्बे से उठाया जाता है, फिर उसे सिमीटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है उसके जिस्म को। तो इसलिए इस कौम को चाहिए कि इमाम हुसैन की महफिल सजाई तो सही है, बेहतर है। मैं कहता हूँ अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना इमाम हुसैन की महफिल सजा, बेशक रोजाना महफिल सजा मेरे हुसैन की। ये करबला वालों का सदका है जो कसम खुदा की आज ये सुन्नियत की हरियाली नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हुसैन की महफिल सजाएं, रजा की महफिल सजाएं, आका की महफिल सजाएं, गरीब नवाज की महफिल सजाएं। महफिल हम किसी भी बुजुर्ग की सजाएं, मगर सबसे पहले जो हमारे घर में अल्लाह ने बुजुर्ग दिए हैं वो वालिदैन हैं, उन्हें राजी करके मुस्तफ़ा की महफिल में आया करें। बेशक मुस्तफ़ा की महफिल में आएंगे तो फिर देखना, कसम खुदा की जानता है अल्लाह तेरी उम्र भी अच्छी कर देगा, तेरी ज़िंदगी भी अच्छी कर देगा, तेरी परेशानियों को भी दूर कर देगा। ये तो नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं, मिंबर पे बैठे हुए शुएब फारसी साहब हैं और हसन गज़ाली साहब हैं, उधर हमारे बहुत पुराने शायर हैं, हाँ, दुनिया जानती है उनको, शाकिर भाई को, हाँ, हम भी बहुत सुनते हैं शाकिर भाई को। इधर देखिए ये जितने चेहरे नज़र आ रहे हैं ना, ये सब माँ बाप की दुआओं का करम है, हाँ, माँ बाप की दुआओं का करम है। वरना याद रखना, माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को अर्श का सीना दिखा दे, माँ बद्दुआ कर दे ना तो फिर बेटे को जहन्नम का, माँ दुआ करे तो अल्लाह जहन्नम में डाल दे, बेटे को जहन्नमी बना दे, ईमान की तौफीक तक ना मिले आखिरी वक्त में। और अगर यही माँ बेटे के लिए दुआ कर दे तो कसम खुदा की अल्लाह बेटे को दुनिया में ही नेकोकार बना दे, बेशक परहेजगार बना दे, इबादत गुजार बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे। ये सब माँ बाप की दुआओं का करम है। हाँ। तो आज की नूरानी महफिल ये इमाम हुसैन की जानिब से सजी है, और क्यों ना हम हुसैन की महफिल को सजाएं। जितनी कुर्बानियाँ मेरे नबी के नवासों ने करबला के मैदान में पेश की है, कोई ला करके कोई ऐसी फहरिस्त दिखाए या कोई ऐसा वाक़या ला करके दिखाए कि हुसैन के अलावा किसी ने भी करबला के मैदान में कुर्बानियाँ दी। जब हुसैन आज़म का नाम आता है ना, जब मुहर्रम का महीना आता ना, तो पहली तारीख से अल्लाह का शुक्र है हुसैनी रंग नजर आने लगता है, बेशक घर हुसैनी लगने लगता है, दिल हुसैनी लगने लगता है, जिस्म हुसैनी लगने लगता है, लिबास हुसैनी लगने लगता है। कसम खुदा की ऐसा लगता है हर सांस हुसैनी लगने लगती है। जब मुहर्रम का पहला मुहर्रम का महीना आता है, पहली तारीख आती है, तो हर कोई अपने आप को हुसैनी रंग में रंग लेता है। ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई हुसैनी ही नहीं है। मगर यार हुसैनी रंग में रंगने से पहले तूने नमाज को देखा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, तूने खुदा के आगे पेशानी झुकाई, नमाजें अदा की, लिबास तूने इस्लामी पहना नहीं पहना ना। हुसैनी तो हम कहलाते हैं, मगर हम हुसैनी तरीके लिए अपनाते हैं। हम तो कहते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम बड़े बड़े वादे तो करते हैं, हुसैन की महफिल तो सजाते हैं। हम हुसैनी रंग उस मुहर्रम के महीने में जब पहली तारीख से 10वीं तारीख आती है, हम 10वीं तारीख तक खूब इमाम हुसैन के नाम पे लंगर लुटाते हैं, खूब इमाम हुसैन के नाम पे खर्च किया करते हैं, हम खूब इमाम हुसैन के नारे लगाते हैं। हम तो कहीं कहते हैं शहीद आज़म जिंदाबाद, कभी कहते हुसैन आज़म जिंदाबाद। हम नारों पे नारे लगाते हैं। हमने ये देखा है कि हुसैनी रंग कौन सा है, हुसैनी अखलाक क्या थे, हुसैनी किरदार क्या था,
हुसैन का मिजाज क्या था, हुसैन किस तरह चलते थे, हुसैन किस तरह बैठते थे, हुसैन किस तरह बोलते थे, हुसैन किस तरह खाते थे, हुसैन किस तरह गुफ्तगू करते थे। हमने क्या मुस्तफ़ा के नवासों का तरीका अपनाया, हमने मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाया। ए हुसैनियो, तुम्हारे दावे झूठे गए, तुम कहते हो हमने महबूब का कलमा पढ़ा है, हमने हुसैन का दामन थामा है, हमने गौस का दामन थामा है, तुम झूठे हो, तुम्हारे दावे झूठे गए। तुझे तो ये चाहिए था, अल्लाह ने साल के 12 महीने बनाए गए, मगर तुझे तो ये चाहिए था हर महीने का एक दिन होता है, हर महीने के 30 दिन होते हैं, और 30 दिन तुझे मस्जिद के अंदर होना चाहिए था। नमाज़े अदा तू करता, सजदे रब की बारगाह में तू करता, पेशानी को तू झुकाता, तहज्जुद की नमाज तू अदा करता, परहेजगार तू बनता, इबादत गुजार तू बनता, फिर कहता कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे दावे झूठे गए। अगर गौस का दामन थामना चाहता है, अगर मुस्तफा की जिंदगी को अपनाना चाहता है, तो चाहता है लोग मुझे कोई हुसैनी कहकर के पुकारे, कोई कादरी कहकर के पुकारे, कोई गौस वाला कहकर के पुकारे, कोई साबरी कहकर के पुकारे, तो फिर अपने रंग को तुझे हुसैनी रंग बनाना पड़ेगा। बात क्या है? हुसैनी रंग क्या था? हुसैन ने वही तो किया था, हुसैन ने वैसा ही तो किया है जो नबी ने किया था। आका जिस तरह चल रहे गए, नाना का तरीका हुसैन ने देखा, नाना किस तरह चलते गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना किस तरह बोल रहे गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना किस तरह खा रहे गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना किस तरह लोगों से गुफ्तगू कर रहे गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना सजदा कैसे कर रहे गए हुसैन ने देख लिया है, नाना नमाज कैसे पढ़ रहे गए हुसैन ने देख लिया है, नाना रब से कितना प्यार करते गए हुसैन ने सीने में बसा लिया है। मोहब्बत देखकर हुसैन ने कहा था, और नाना ये वादा तुझसे करके जा रहा हो, कल तेरी शरीयत पे अगर कोई उंगली उठाएगा, नवासा मैदान में खड़ा होगा तो इस्लाम को बुरा कहेगा, नवासा मैदान में खड़ा होगा। और नाना अगर कोई तेरे इस्लाम पर अगर कोई जुमला गलत बोलेगा, तेरा नवासा खड़ा होगा। हुसैन ने कहा था, जान दे दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, न परिवार की परवाह करूंगा, न खानदान को देखूंगा। और नाना इस्लाम पर आज आई तो नाना इस्लाम पे आज आ गई तो परिवार का परिवार लुटा दूंगा, सारी सबकी कुर्बानियां दे दूंगा। नबी ने नवासे ने नबी से वादा किया था, और मेरे आका फरमाते थे जब हुसैन की पैदाइश हुई थी, मेरे आका ने फरमा दिया था, मैं इब्तिदा भी देख रहा हूँ, इंतहा भी देख रहा हूँ। इब्तिदा ये है कि हुसैन का चेहरा देख रहा हूँ, इंतहा ये है कि करबला के मैदान पे हुसैन को शरीयत के लिए कुर्बान होता देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर नूरानी मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, तो सुन्नियों तुम्हें कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मिदगत सरागे सारा जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है। मैं इश्क को देखकर तुम्हारे बोल रहा हूं, वरना बहुत सुकून के साथ तकरीर करना भी जानता हूं। हाँ, और 10 बजे बैठ करके मैं सुबह के 7 बजे भी उठना जानता हूं। हाय हाय हाय, हाँ, इसलिए मैंने अपने सीने में किसी दुनियादार के रंग को नहीं रंगा। सुभान अल्लाह, मेरे सीने में कोई रंग है तो वो कादरी रंग है। बेशक सुभान अल्लाह। और जानते हो हुसैन की शान क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन कहते किसको हैं? मालूम है हुसैन किसको कहते हैं? न इनकी सखावत का जवाब है, न हुसैन की तिलावत का जवाब है, न हुसैन की